सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढोंडुआ में। फिर हाजिर है एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्र सरकार द्वारा जो 8वां वेतन आयोग है उसके गठन को मंजूरी मिल गई है। यानी अब वो 8वां वेतन आयोग है वो लागू होने वाला है। कब लागू होगा और इससे जो कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है, आप सभी को बता दें। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुइटी भी करीब 2.5 गुना बढ़ जाएगी। तो इस जानकारी को बताएंगे साथियों किस प्रकार से ये बढ़ने वाली है और कितना कितना फायदा जो केंद्र में होगा, उसके बाद राज्यों में कितना फायदा होगा और जिसमें कच्चे कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, पक्कों को कितना होगा। पूरी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 8वें वेतन आयोग घोषित, जो 8वां वेतन आयोग है वो घोषित हो गया है। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। यानी जो 8वां वेतन आयोग है वो केंद्र सरकार द्वारा अब घोषित कर दिया है। अब 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्र में, उसके बाद ये राज्यों में लागू होगा। सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। यानी अब जो सरकारी सैलरी है वो 38% बढ़ेगी और जो पेंशन ले रहे हैं वो 34% बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। फायदा कितना होगा साथियों? 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को होगा फायदा। यानी बड़ी संख्या साथियों, जो केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी आते हैं उनको 1.15 करोड़ ऐसे केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनको फायदा होने वाला है और साथ में पेंशनर भी है। तो इस प्रकार से अब जो 7वां वेतन आयोग है वो लागू होने वाला है। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुइटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ेगी। यानी अब जिन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन है वो 18,000 है, वो बढ़कर 46,000 और ग्रेजुइटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। वो किस प्रकार से बढ़ेगी एक बार वो आपको दिखा देते हैं। न्यूनतम वेतन बढ़ाने का गणित क्या है? 7वें वेतन आयोग में क्या है? किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53 है। 53% आप सभी को बता, जो डी ए 53% मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3-3% महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी कुल महंगाई भत्ता 69% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतन आयोग लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। 8वें वेतन आयोग में क्या होगा भाई? संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90 रहेगा। यानी वेतन में इतनी गुना की बढ़ोतरी होगी। यानी 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन में 46,260, 28,628, 28,620, 17,640 रुपये बढ़ेगा। यानी 38.13% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। यानी अब जो 1 जनवरी 2026 से वेतन में बढ़ोतरी होगी केंद्र में, उसके बाद ये बढ़ोतरी आपको हर स्टेट में देखने को मिलेगी। यानी अब सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। अब देख लेते हैं प्राइवेट जॉब वालों को क्या इस पर प्राइवेट जॉब पर इसका क्या असर रहेगा। जब जब सरकारी कर्मचारियों में वेतन में बढ़ोतरी हुई तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में 5% से 8% वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियों में अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला। ग्रेजुइटी, पात्रता और लाभ के सरकारी मापदंडों के अनुरूप रखें। तो इस प्रकार से जो बढ़ोतरी है वो होने वाली है। यानी 18,000 जिनकी सैलरी है अब केंद्र में, उनकी 46,260 रुपये हो जाएंगी। और इसी प्रकार से जो 53% अब डीए मिल रहा है, अब ये 31 दिसंबर 2025 तक, क्योंकि आप सभी को पता है एक बार अब जनवरी में डीए लगेगा, उसके बाद एक बार जुलाई में, 3-3 मान कर चले तो 69% है जो डीए हो जाएगा। उसके बाद इसे जोड़कर 8वां वेतन आयोग लगने पर कुल जो सैलरी है, यानी जिनकी 28,000 है, वो 28,620 रुपये होगी। तो इस प्रकार से इसमें जो सैलरी की बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी और जिससे कच्चे कर्मचारियों को भी फायदा होने वाला और साथ में पक्के कर्मचारियों को भी।
हम इसलिए जानकारी दे रहे हैं साथियों, जो साथी अब किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी लगे हुए हैं और सैलरी कम है, तो एकदम से आपको अब सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो वेतन आयोग लागू होगा उसमें सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सातवें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर 2.50 लाख हो गई थी। यानी जो सातवां वेतन आयोग लगा था भाई, वो 80,000 जिसकी सैलरी थी उनकी 2.5 लाख हो गई थी। आप सभी को पता, वेतन आयोग हर 10 साल बाद जो गठन होता है। इससे पहले जो सातवां वेतन आयोग है वो 2016 में लागू हुआ था, और जो 2016 से पहले 10 साल इस प्रकार से लगातार आठवां वेतन आयोग शुरू हो गया है। अब इसकी जो मंजूरी है वो मिल गई है, और इससे काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। खास तौर पर जो केंद्र में कर्मचारी है, उसके बाद हरियाणा में कर्मचारी है, और जो कच्चे हैं उनको भी आप सभी को पता है अब बेसिक के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं। क्योंकि यदि एक क्लर्क की बेसिक पे 21,700 से बढ़कर 35,400 होती है, तो आपकी भी 35,400 होगी। इसलिए आपको बड़ा फायदा होने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुपों में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।